गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे 2 जून। अरे आज तो आप सोच रहे होंगे मैम आज हमें क्या दिखा रही है बार बार हाथों को करके। इनको हम बैंगल्स बोलते हैं, जिनको हम चूड़ियाँ या कश्मीरी लैंग्वेज में भंगरी वानान छेस। ठीक है, ये जो चूड़ियाँ हैं आप देख रहे हो डिफरेंट कलर्स की है। डिफरेंट कलर्स का मैंने पहना हुआ है। ठीक है, तो इन चूड़ियों को बेचने वाले को बोलते हैं सेलर, द बेंगल सेलर। जो हमारी आज की पोइम है वो है द बेंगल सेलर। अब बच्चों क्या होता था कि जो मेरी मदर है उसने मुझे बताया था कि जब मैं छोटी थी तो हमारे टाइम पे बेंगल सेलर जो है घर घर आके बेंगल्स बेचते थे, मगर बदले में क्या देना होता था। तब बार्टर सिस्टम था, एक्सचेंज ऑफर्स हुआ करते थे, पैसे नहीं उतने हुआ करते थे। तो जैसे उनके पास नट्स ज़्यादा निकले, एप्पल ज़्यादा निकले, उनको एक्सचेंज के तौर पे बैंगल्स लेते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो शॉप्स है, हर एक शॉप पे जो भी कॉस्मेटिक्स शॉप्स हैं वहाँ पे आपको बैंगल्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब इन बैंगल्स का जो है इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। इनकी सिग्निफिकेंस हिंदू रिलीजन में ज़्यादा आता है कि जो हिंदू रिलीजन होता है उनमें बैंगल्स तो पहनने ही पहनने हैं। आफ्टर मैरिज इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। आप देखते हो हिंदू में एक फास्ट आता है जिसको कड़वा चौथ कहते हैं, उधर बैंगल्स तो पहननी ही पहननी है। और हर एक जब भी शादी की बात चलती है वहाँ बैंगल्स बेचते हैं। ठीक है, फिर आफ्टर जब किसी की हस्बैंड की डेथ होती है, विडो बन जाती है, तो उस टाइम वो अपनी बैंगल्स तोड़ देती है। इसका मतलब ये है कि इन बैंगल्स का यूज़ जो है वो हर स्टेज, लाइफ के हर स्टेज में हो रहा है एक वूमेन की लाइफ में। ठीक है, इस पोइम में वही बताया गया है, यूजेस ऑफ बैंगल्स कंपेयर किया गया है इन द लाइफ स्टेज ऑफ ए वूमेन। मैंने एक छोटा सा आपके लिए एक मैप बनाया है जिसके थ्रू मैं आपको ये कॉन्सेप्ट इस पोइम में जो बताया गया है वो कौन कौन से पैराग्राफ में क्या बताया गया है वो मैं आपको बता दूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई पोइम लिखता है, अगर वो मेल है तो उसको पोइट बोलते हैं, अगर फीमेल है तो उसको पोइटेस कहते हैं। तो इस पोइम को लिखने वाली को पोइटेस कहते हैं। ठीक है, और उसका नाम था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने इस पोइम में स्टेज बताए हैं, बैंगल्स के यूजेस बताए हैं कि एक वुमन की लाइफ में किस किस स्टेज पे कैसी कैसी बैंगल्स या क्या क्या उनका उस टाइम सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि एक बैंगल सेलर जो बैंगल्स बेचता है उसके जो उसने एक बड़ा सा पोल जैसा होता है, उस पर लटकी होती है वो बैंगल्स डिफरेंट कलर्स की। ठीक है, उसने वो लोड अपने ऊपर ही, वो लोड जो लोड होता है वेटेज, ठीक है, जो वेट है, ठीक है, वो वेट जो लिया होता है यहाँ पे कंपेयर किया है कि यही लोड एक वुमेन की लाइफ में जब वो बैंगल्स पहनती है आफ्टर मैरिज, जो उसका गृहस्थी का लोड है वो उसके ऊपर पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन साथ में ही बताया गया है कि कलर्स, ब्यूटीफुल कलर्स है बैंगल्स के, कि वो लोड बिल्कुल खूबसूरत लोड है, एक अच्छा सा ब्यूटीफुल इमोशंस उसके साथ जुड़े हैं। और ये बैंगल्स बहुत डेलिकेट होते हैं कि हमारे इस डेलिकेट का मतलब कि एक्सपीरियंस जितने भी लाइफ के होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं। फिर पोइटेस बोल रही है कि रेनबोज कलर टिंटेड सर्कल्स होते हैं ये बैंगल्स। ठीक है, इनका कलर डिफरेंट कलर्स की बैंगल्स होती हैं। फिर लाइफ स्टेज, पहले छोटी लड़कियां होती हैं वो पहनती है बैंगल्स, फिर जो मैरिड वाली जिनकी मैरिज होने वाली है लड़कियां, उनके रिस्ट्स पे ये लगती है, खिलती है, उनके ट्रांसक्यूलेंट पीसफुल होते हैं उस टाइम, उनका मन शांत होता है और ये बैंगल्स
उनका ये उस टाइम सिमलीज यूज़ की गई है इस पोएम में, कि कंपेयर किया गया है कि बिफोर मैरिज जो एक लड़की होती है वो शांत होती है, तो उस टाइम जो ये चूड़ियाँ होती हैं बिल्कुल शांत होती है, एक ट्रांसक्यूलेंट ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम की तरह होती है। फिर थर्ड पैराग्राफ में बोला गया है कि अब जब ये आफ्टर मैरिज जब भी लड़कियां इसको पहनती है तो उनकी जो है उस टाइम जब ब्राइडल बनती है, दुल्हन बनती है, उसके अंदर जो इमोशन चल रहे होते हैं उस टाइम ये जो चूड़ियाँ होती हैं इनका रेड रेड ब्राइट कलर हो जाता है। वो एक उनके एक डिज़ायर होता है, एक हार्ट में डिफरेंट कलर्स के ह्यूज खिले होते हैं कि आगे मेरी लाइफ कैसी होगी। तो उस टाइम की चूड़ियों में कौन सी चमक होती है? ट्विंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर एंड क्लियर। ठीक है। वो लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि जो चूड़ियों का कलर है पर्पल और गोल्डन स्पॉट है उनमें। आफ्टर जर्नी जब शादी हो जाती है, ठीक है, फिर एक वूमन बच्चे आ जाते हैं उनके, तो उस टाइम जो वो चूड़ियाँ उस टाइम जो वो चूड़ियाँ पहनती है उनमें एक मदरली टच होता है, मदर जैसा उनमें वो इमोशंस होते हैं। ठीक है। उस टाइम जो चूड़ियाँ होती हैं वो पर्पल और गोल्ड फ्लैग ग्रे कलर की हो जाती है। ये इस पोएम में बताया गया है डिफरेंट यूजेस ऑफ इन द बैंगल्स इन द डिफरेंट लाइफ स्टेज ऑफ ए वूमेन। और आफ्टर कहते हैं कि मैरिज के बाद जब एक औरत जो है अपना घर सजाती है तो अपने जितने भी हाउस होल्ड कोर्स होती है जितने भी हों उस टाइम भी ये चूड़ियाँ खनकती रहती है और एक अलग सी फीलिंग देती है। ये पोएम सरोजनी नायडू ने लिखी गई है, वो पोइटेस है और यहाँ पे बहुत सारी सिमिलीज यूज़ की गई हैं। लेट अस रिसाइट दिस पोएम।